दोस्तों नमस्कार। ऐसा लगता है कि इस समय देश में दो आईपीएल चल रहे हैं। T20 क्रिकेट का आईपीएल देश के प्रमुख स्टेडियमों में खेला जा रहा है, तो दूसरा चुनावी आईपीएल राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। दूसरे आईपीएल की खबरें भी टीवी पर दिख जाती हैं, पर वह खेला पर्दे के पीछे ही जा रहा है। इस दूसरे आईपीएल में आए दिन जिस तरह क्रिकेट कांग्रेस के विकेट गिर रहे हैं, उससे तो लगता है कि विकेटों के पतझड़ का मौसम चल रहा है। सभी जानते हैं कि क्रिकेट के खेल में विकेट गिराने का काम विरोधी टीम के बॉलर और फील्डर मिलकर करते हैं। अब चुनावी आईपीएल में कांग्रेसी विकेट क्यों धड़ाधड़ गिर रहे हैं, इसे लेकर चर्चाएं तो बहुत है, पर सच गिरने वाले या गिराने वाले ही जानते होंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विकेट गिरने की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। तेज तर्रार बल्लेबाजों के विकेट भी गिर रहे हैं, तो तकनीकी रूप से मजबूत माने जाने वाले भी अपना विकेट बचा नहीं पा रहे। पिछले कुछ ही दिनों में कांग्रेस के ऐसे ऐसे विकेट भी गिर गए जिनकी शायद ही किसी को उम्मीद रही हो। सबसे ताजा मामला तो एक ही दिन में 3 विकेट गिरने का है। इनमें से एक गौरव वल्लभ तो कांग्रेस के बेहद तेज तर्रार प्रवक्ताओं में शुमार रहे। बिना आक्रामक हुए तथ्यों के साथ अपनी बात रखकर वह अक्सर दूसरे दलों के प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर देते थे। नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से लेकर अडानी समूह पर आरोपों तक हर मुद्दे पर गौरव वल्लभ मुखर आलोचक रहे, पर अब अचानक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उनका तर्क है कि वे सनातन के विरुद्ध नारे नहीं लगा सकते और वेल्थ क्रिएटर यानी संपत्ति सृजक को गाली नहीं दे सकते। दूसरा विकेट बिहार मूल के महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता संजय निरुपम का गिरा है। उनका विकेट गिरने की चर्चाएं थी क्योंकि मुंबई की जिस सीट से वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के विरुद्ध संजय निरुपम लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे। शायद आपको याद होगा कि संजय निरुपम को पत्रकारिता से राजनीति में उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ही लाए थे। संजय तब शिवसेना के मुखपत्र सामना के हिंदी संस्करण के संपादक होते थे, जब हिंदी क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ाने के मकसद से बाला साहेब ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। उसके बाद निरुपम पूरी तरह राजनीति के खेल में माहिर हो गए और कांग्रेसियों के साथ पींगे बढ़ाते हुए अंततः कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाने से लेकर मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने तक हर सम्मान दिया, पर अब जब गठबंधन राजनीति के दबाव में उनकी लोकसभा सीट पर संकट आया, तो वह भी कांग्रेस को दिशाहीन बताते हुए चले गए। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित करने की बात कही है, लेकिन निरुपम का दावा है कि वह इस्तीफा दे चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि संजय निरुपम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे, जिसके हिस्से में महायुति में सीट बंटवारे में मुंबई की वह सीट आ रही है जिससे वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरा विकेट बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अनिल शर्मा का गिरा है। बेशक वह कोई जनाधार वाले नेता नहीं है, पर लोकसभा चुनाव से पहले गिरने वाला हर विकेट का एक राजनीतिक अर्थ और संदेश तो होता ही है। सबसे दिलचस्प रहा मुक्केबाज विजेंदर सिंह का विकेट गिरना। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले विजेंदर सिंह हरियाणा पुलिस में डीएसपी रहने के बाद 2019 में कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं। किसान आंदोलन से लेकर महिला पहलवानों तक के मुद्दे पर वह मुखर रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वह नजर आए। इस बार उनके जाट बहुल मथुरा लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद हेमा मालिनी के विरुद्ध चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। जाट समाज के एक्स हैंडल से इस बाबत किए गए एक ट्वीट को हाल ही में विजेंदर ने रीट्वीट भी किया था। वैसे विजेंदर ने रीट्वीट तो राहुल गांधी के उस ट्वीट को भी किया था जिसमें प्रोपेगेंडा पापा संबोधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया गया था। लेकिन रात को उसे रीट्वीट कर सोए विजेंदर सुबह जागकर भाजपा में शामिल हो गए। उनका तर्क भी गजब था कि सुबह जगा तो मुझे लगा गलत प्लेटफॉर्म पर हूं, सही जगह भाजपा है इसलिए आ गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें इस प्लेटफॉर्म से कहां जाने वाली गाड़ी का टिकट मिलता है। विजेंदर को नींद से जागने पर महसूस हुआ कि वह गलत प्लेटफॉर्म पर है, और देश के सबसे बड़े उद्योगपति और कांग्रेस सांसद भी रह चुके नवीन जिंदल ने तो कांग्रेस छोड़ने का ट्वीट करने के चंद मिनट बाद ही भाजपा में शामिल होने का ट्वीट कर दिया था। मानो
भाजपा मुख्यालय में प्रवेश करते समय ही कांग्रेस छोड़ने का ट्वीट किया हो। वैसे देश की सबसे धनी महिला सावित्री जिंदल के पुत्र नवीन जिंदल उस कोयला घोटाले में आरोपी भी रहे हैं जिससे भाजपा मनमोहन सिंह सरकार के बड़े भ्रष्टाचारों में गिनाती रही है। अब वही नवीन जिंदल अपनी पुरानी लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी है। जाहिर है चुनावी आईपीएल में विकेट गिरने का सिलसिला भी थमने वाला नहीं है, इसलिए इंतजार करिए और देखिए कि आने वाले दिनों में और कौन कौन से दिग्गजों के विकेट गिरते हैं। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।